एपिसोड 3। और फिर अब कुछ दिनों बाद रिंतारो और उसामी की क्लास के अंदर हालत खराब हो रखी है क्योंकि इनकी क्लास का एसी नहीं चल रहा है। और उसामी कहता है कि चलो चलकर फैकल्टी में जाकर एसी ऑन करवा लेते हैं। और फिर फैकल्टी की तरफ जाते हुए उसामी रिंतारो से कहता है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मुझको मजा आए, नहीं तो मैं ये सब और नहीं झेल सकता। और अचानक उसामी के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसामी एक्साइटेड होकर रिंतारो से कहता है, इस महीने में स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी है, तो क्यों ना हम लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और जीत जाएं। और ऐसा करने में हमें सही में काफी मजा आएगा। और फिर फैकल्टी में जाकर इन्हें टुस्का मिलता है और टुस्का साफ कह देता है कि ये दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये सुनते के साथ उसामी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसामी पूछता है, भला हम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। टुस्का कहता है, जो भी स्टूडेंट मिड टर्म एग्जाम में फेल होगा उसे अपना नाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल से वापस लेना होगा। उसामी कहता है, लेकिन ये बात हमें भी नहीं पता कि हम लोग इस बार फेल होंगे या नहीं। टुस्का कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस बार पास भी हो सकते हो। उसामी कहता है, हमारा पास होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारी मेहनत के लिए तुम हमें कोई रिवॉर्ड तो दे सकते हो। ये सुनकर टुस्का थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अगर तुम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। ये सुनकर उसामी काफी खुश हो जाता है, लेकिन फिर क्लास में जाने के बाद उसामी अब टेंशन से पागल हो रहा है क्योंकि इनको स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीतने के लिए मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। लेकिन मिड टर्म एग्जाम के नाम से ही उसामी की हालत खराब हो रही है। और फिर उसामी साकू से पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन साकू इसको पढ़ाने से साफ मना कर देता है क्योंकि लास्ट ईयर भी साकू ने रिंतारो और उसामी को पढ़ाया था, लेकिन ये दोनों ही फेल हो गए थे। जिसके बाद उसामी गुस्से में साकू से कहता है, मैं समझ गया कि तुम चाहते हो कि हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ना ले पाए, तो फिर ठीक है, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और उसामी के ये कहते के साथ साकू और उसामी में काफी टेंशन हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। और तभी रिंतारो के पास उसकी माँ का मैसेज आता है और उसकी माँ ने कहा है कि आज डिस्काउंट डे है और वो चाहती है कि रिंतारो वागुरी को भी इसके लिए इनवाइट करे। और फिर रिंतारो थोड़ी देर लेकिन काफी सोचने के बाद वागुरी को इनवाइट करता है, लेकिन वागुरी आने से मना कर देती है और कहती है कि वो काफी बिजी है जिस वजह से वो शॉप में नहीं आ सकती। और वागुरी के शॉप में ना आने से रिंतारो को अच्छा फील नहीं होता, लेकिन रिंतारो सोचता है, भला इस वजह से मैं डिसअपॉइंट क्यों फील कर रहा हूँ। और तभी उसामी कहता है, हमें लाइब्रेरी चलना होगा। और फिर उसामी स्कूल से बाहर रिंतारो को एक लाइब्रेरी में ले चलता है और यहाँ थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद इन दोनों को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा कि किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। और रिंतारो कहता है, लगता है हमें साकू से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ वही था जिसने हमारी मदद की थी। लेकिन उसामी कहता है, लास्ट ईयर उसने हमारी काफी मदद करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग फेल हो गए, जिसकी वजह से मुझे अब भी काफी बुरा फील होता है। रिंतारो फिर उसामी को समझाता है कि साकू इनकी मदद करना चाहता है और वो भी स्पोर्ट्स डे के अंदर इंटरेस्टेड है, लेकिन वो बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर उसामी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या तुम सही में रिंतारो ही हो ना। रिंतारो कहता है, क्या फर्क पड़ता है, और हमको बस जीतने पर फोकस करना है। और फिर उसामी साकू को मनाने के लिए जाने लगता है और कहता है, मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि तुम भी वहाँ पर रहने वाले हो और अब मैं जल्दी से जाकर उनको लेकर आता हूँ। और फिर रिंतारो अकेले बैठकर यहाँ पर पढ़ने लगता है और तभी यहाँ पर दो छोटी लड़कियां आती हैं जिनको बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती। और इन्हें देखकर रिंतारो अपनी सीट खाली करके यहाँ से चला जाता है। और ये चीज ये लड़कियां भी नोटिस करती हैं और आपस में बात करती हैं कि इसने हमारे लिए सीट खाली करी और हमें इसे शुक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। और फिर जब रिंतारो लाइब्रेरी से बाहर जा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे वागुरी की आवाज सुनाई दे रही है और रिंतारो देखता है कि वागुरी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। और इनकी बातें सुनकर रिंतारो नोटिस करता है कि वागुरी अपनी फ्रेंड के साथ काफी रिलैक्स होकर बात कर रही है। और इनकी बातों से रिंतारो को ये भी पता चलता है कि वागुरी अपनी क्लास में टॉप करती है। और ये बात सुनकर रिंतारो वागुरी से काफी इम्प्रेस हो जाता है और लाइब्रेरी से बाहर जाकर रिंतारो वागुरी के बारे में सोचने लगता है कि वागुरी सही में काफी कमाल की लड़की है क्योंकि वो एक क्योका जैसे स्कूल में भी काफी टॉप की स्टूडेंट है और यहाँ पर मैं हूँ जो एक इडियट स्कूल के भी बॉटम पर हूँ। और फिर रिंतारो आंख बंद करके बेंच पर लेट जाता है और जैसे ही रिंतारो अपनी आंखें खोलता है देखता है कि उसके सामने वागुरी खड़ी है। और वागुरी को यहाँ पर देखकर रिंतारो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अंदर पढ़ाई कर रही हो। वागुरी कहती है, मुझे लगा ही था कि तुम हो और हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है और जब मैं अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगा था कि शीशे के सामने से तुम ही गुजरे हो। और फिर रिंतारो साइड हो जाता है और वागुरी बैठकर कहती है, तुमने मुझे इनवाइट किया
लेकिन इसके बाद भी मैं डिस्काउंट डे के दिन तुम्हारी शॉप में नहीं आ पाऊंगी और इसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। रिंतारो कहता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वैसे भी हर महीने शॉप में एक दिन तो डिस्काउंट डे होता ही है। वागुरी कहती है और फिर अगले महीने मैं शॉप में जरूर आऊंगी और अपनी पार्ट टाइम जॉब में से थोड़े पैसे बचा लूंगी। ये सुनकर रिंतारो हैरान होकर कहता है तुम रिच होने के बावजूद भी एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हो। ये सुनकर वागुरी हंसने लगती है और कहती है तुम भला मेरे बारे में क्या सोचते हो, और मुझे क्योंकि स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप मिल रखी है जिस वजह से मुझे हमेशा अच्छे नंबर लाने ही पड़ते हैं और वैसे मैं हमेशा फर्स्ट प्लेस पर ही आती हूँ। और जब मैंने क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ना शुरू किया था तब मैंने अपने अंदर काफी ज्यादा प्राइड फील करी थी। ये सब सुनकर रिंतारो को रियलाइज होता है कि रिंतारो का नजरिया वागुरी को लेकर कितना गलत था, क्योंकि रिंतारो वागुरी को एक अमीर लड़की के तौर पर जज कर रहा था और रिंतारो को खुद भी इस तरीके के लोगों से बहुत नफरत है जो लोग दूसरे इंसान को जाने बिना उसको जज करते हैं। और ये सब सोचने के बाद रिंतारो को काफी बुरा फील होता है और रिंतारो वागुरी से कहता है वागुरी क्या तुम पढ़ाई में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो, क्योंकि अगर मैं मिड टर्म्स एग्जाम में फेल हो गया तो मैं काफी दिक्कत में आ जाऊंगा और वैसे अगर तुम्हारे पास टाइम हो सिर्फ तभी तुम मेरी मदद करना। वागुरी कहती है अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी और चलो साथ में अपना बेस्ट देते हैं। और फिर ये दोनों ऐसे ही अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी देर बाद वागुरी कहती है अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड अब शॉप से वापस आने वाली होगी। लेकिन वागुरी की फ्रेंड वागुरी को रिंतारो से बातचीत करते हुए देख रही है और कहती है वागुरी ये इंसान कौन है। तभी रिंतारो नोटिस करता है कि इस लड़की के सिल्वर कलर के बाल हैं और रिंतारो को लगता है कि ये हो सकता है कि ये कोई फॉरेनर हो और ये इस समय काफी कूल लग रही है। लेकिन जैसे ही सुबारू रिंतारो को नोटिस करती है सुबारू काफी इरिटेट हो जाती है और कहती है लगता है कि तुम चिदोरी से हो, इसलिए मैं अप्रिशिएट करूंगी कि तुम वागुरी के आसपास भी ना दिखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चिदोरी का कोई भी इंसान वागुरी के करीब भी आए। और वागुरी फिर सुबारू को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है और तभी रिंतारो के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही ये लोग नोटिस करते हैं कि रिंतारो के करीब दो क्योका स्कूल की लड़कियां खड़ी हैं, वैसे ही उसामी और साकू काफी इरिटेट हो जाते हैं और फिर ये लड़कियों के पास आते हैं और उसामी कहता है तुम्हें रिंतारो से क्या काम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिंतारो खुद क्योका स्कूल की लड़कियों से बातचीत करना शुरू करेगा। सुबारू वागुरी से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें इन जंगली लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसामी वागुरी के करीब आकर कहता है लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लेकिन अचानक सुबारू उसामी को पीछे रहने के लिए कहती है और रिंतारो भी उसामी को रोकता है। उसामी कहता है रिंतारो तुम ये क्या कर रहे हो, और मैं तो बस बात कर रहा था। और फिर सुबारू वागुरी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन साकू कहता है क्या तुम इतना जल्दी भूल गई जो सवाल हमने तुमसे अभी अभी पूछा था। लगता है कि जितना मैंने सोचा था क्योंकि स्कूल की लड़कियां उससे काफी ज्यादा बेवकूफ है। सुबारू थोड़ा इरिटेट होकर कहती है क्या तुम ये बात वागुरी के बारे में कह रहे हो। साकू कहता है ये जानने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास इसकी भी कमी है। और वैसे तुम्हारे बालों का रंग ऐसा क्यों है, और क्या क्योंकि स्कूल में ये सब अलाउड है, और लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। और साकू की बातें सुनकर सुबारू को काफी बुरा फील हो रहा है। लेकिन अचानक रिंतारो साकू को रोकता है और कहता है साकू रुक जाओ, क्योंकि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो और वैसे भी तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो इस तरीके की बात करे। साकू फिर चुप हो जाता है और रिंतारो आगे कहता है ये वही लड़की है जो उस दिन हमारे स्कूल के गेट पर खड़ी थी और आज मैंने इसको लाइब्रेरी में देखा और मैं बस इसको उस दिन डराने के लिए आज माफी मांग रहा था और मैंने ही पहले बात करना शुरू करा था। और तभी अयातो उसामी के कान में कहता है उस दिन वो तुम थे जिसने इस लड़की को डराया था। ये सुनते के साथ उसामी आगे बढ़ता है और वागुरी से उस दिन के लिए माफी मांगता है। लेकिन वागुरी भी पलटकर इन सब से माफी मांगती है क्योंकि वागुरी को लगता है कि ये सब वागुरी की वजह से शुरू हुआ है। और सुबारू वागुरी को माफी मांगने से मना करती है, मगर वागुरी सुबारू को भी माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन सुबारू यहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से वागुरी भी सुबारू के साथ यहाँ से चली जाती है। और फिर लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद भी सुबारू चिदोरी स्कूल के लड़कों के बारे में उल्टा सीधा कह रही है। लेकिन जैसे ही सुबारू को याद आता है कि रिंतारो ने साकू को रोका था, वैसे ही सुबारू एक जगह रुक जाती है और वागुरी से पूछती है वागुरी तुम्हें उस ब्लॉन्ड बाल वाले लड़के के बारे में क्या लगता है। वागुरी कहती है वो एक बहुत ही ज्यादा काइंड इंसान है। लेकिन ये बात सुनकर पता नहीं क्यों सुबारू को अच्छा नहीं लगता। और फिर अब घर पहुंचने के बाद भी रिंतारो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन साकू ने जो चीजें रिंतारो को पढ़ाई थी रिंतारो को तो वो भी घंटा समझ नहीं आ रही। और तभी वागुरी का कॉल आता है और ये दोनों आज दिन में जो भी हुआ उसको लेकर बातें करते हैं और सब कुछ सॉर्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वागुरी कहती है रिंतारो
आज तुमने जो भी किया वो काफी कूल था और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर रिंतारो काफी शर्मा जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रिंतारो को कूल नहीं कहा है। लेकिन फिर वागुरी कहती है, मुझे माफ करना, क्योंकि आजकल मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात कर रही हूँ और मैं आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगी। रिंतारो पूछता है, वागुरी तुम मुझसे इतना फॉर्मल तरीके से बात क्यों करती हो? वागुरी थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी शॉप की बस एक कस्टमर हूँ और अगर मैं तुमसे ज्यादा कैजुअली बात करूंगी तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। ये सुनकर रिंतारो को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रिंतारो को अब ऐसा लग रहा है जैसे वागुरी ने रिंतारो को खुद से काफी दूर कर दिया है। और फिर वागुरी रिंतारो को साथ में सैटरडे को स्टडी करने के लिए कहती है और रिंतारो इसके लिए एग्री कर लेता है। लेकिन अचानक रिंतारो कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम आगे से मुझसे इस तरीके से बात कर सकती हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड हूँ। वागुरी कहती है, ठीक है, आगे से मैं ये बात याद रखूंगी। और फिर बातचीत खत्म होने के बाद रिंतारो सोच रहा है कि उसने ये सब क्या बोल दिया और रिंतारो इस समय काफी ज्यादा एम्बेरेस फील कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वागुरी भी इस समय काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।